नमस्ते। आज प्रातः समय का वेला में आइए मिलकर भी कुछ करते हैं स्टैंडिंग पोज। तो स्टैंडिंग पोज में सबसे पहले बच्चों के लिए, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं और जो युवा हैं और जो इवन वृद्ध भी हैं, पुराने एज के भी हैं, तो वो अपने शरीर में गति और शक्ति देने के लिए सुबह सुबह का समय सबसे पहले स्टैंडिंग पोज में तो और भी बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन इसमें एक आसन का पैकेज होता है योगिंग जोगिंग नाम से। अब यह योगिंग जोगिंग जो है वह स्टार्ट होता है योगिंग जोगिंग से अपने एक स्थान पे खड़े होकर और शरीर में गति और शक्ति मिलती है। और इस सारी प्रक्रियाओं को दोहराने से हमारा पूरा एक्सरसाइज का जो डेली का रूटीन होता है वो मजे से हो जाता है। तो ये तरीके, कुछ तरीके शेयर करने जा रहे हैं। लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। ये 2 पोज हो गए। तीसरा पोज, कमर पे हाथ, दायां पैर बायां पैर ऊपर उठते हुए सीने के साथ लगेगा, लंबे लंबे सांसों के साथ। पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए और मोटापा दूर करने के लिए और सबसे बड़ी बात शरीर की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए। यहाँ इस सारे पोजेस को आप 10 टाइम्स से स्टार्ट करके 50 टाइम्स 100 टाइम्स तक दोहरा सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में फासला और सांस अंदर भरेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ेंगे तो आगे की तरफ आएंगे। सांसों के साथ हमारा तालमेल योगा में एक विशेष महत्व रखता है। सांस अंदर भरा, पीछे गए, शरीर में बैलेंस बना रहेगा। फिर सांस छोड़ दिया, लंबा गहरा सांसों का, लंबे गहरे सांसों का सहारा। इससे पूरा हमारा फेफड़ा खुलेगा, प्योर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पूरा इंटेक होगा। अब पैरों के बीच फासला बनाए ही रखें और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कान से लगाते हुए स्ट्रेट रखें और राइट की साइड से झुकें और कोशिश करें कि राइट हैंड जो है वो आपको साइड से, ना आगे से ना पीछे, साइड से वो आपके टखने को छूले, नीचे जमीन को छूले। और फिर उसी तरह से शरीर को उल्टी दिशा में बाईं तरफ ले जाते हुए दायां हाथ कान से लगा हुआ सीधा ऊपर की तरफ तना हुआ और बाएं हाथ को घुटने से सटाते हुए साइड से टखने को, जमीन को छूना है। और यह त्रिकोणासन, कोणासन का यह पोज आप धीरे धीरे से स्टार्ट करके फिर इसको आप फास्ट पेस पे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे किया तो योगा हो गया और फास्ट किया तो व्यायाम हो गया। लंबे लंबे सांसों के साथ फास्ट कर सकते हैं युवा व्यक्ति और जो किशोरावस्था के टीनेजर्स हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये कोणासन त्रिकोणासन करेंगे अभी हम लोग। ये सब स्टैंडिंग पोज में कोणासन, त्रिकोणासन इत्यादि ये आसन होता है। अगले पोज में अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को
टच करेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा और नजर भी ऊपर ही रहेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर लेफ्ट हैंड से राइट लेग को छू करके राइट हैंड अप ऊपर रहेगा और नजर एकदम राइट हैंड की तरफ। इससे हमारा पूरा बॉडी का, फिर इसको भी फास्ट प्यारे दोस्तों, इसमें फिर और अगला पोज कर सकते हैं। इस बार आपका नजर जो है हथेली की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो नोज है, नाक है, वो घुटने से चिपकेगा इसी कोणासन में। इस तरह से आप 10-10 बार से स्टार्ट करके 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 बार कर सकते हैं इसको। और इस तरह से ये सारे पोजेज, स्टैंडिंग पोज में आराम से करते रहिए। अगला पोज, पैरों की एड़ियों को आपस में चिपका लें, पंजों के बीच थोड़ा फासला रहेगा, दोनों हाथ इस तरह सांस अंदर भरी और छोड़िए तो नीचे जमीन को टच करिए, माथा घुटने से लगे। रिलैक्स, पूरे सांसों का साथ, लंबे गहरे सांसों का साथ के साथ करिए। फिर योगिंग जोगिंग आप जो पहले स्टार्ट किए थे, ये बीच बीच में आप करते रह सकते हैं मन लगाने के लिए। लंबे लंबे सांसों के साथ बहुत ही मजा आने वाला है। और सुबह सुबह का यह अभ्यास आपके शरीर में इतनी ताकत भर देगा कि पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा। ये हो गया 1-2 का पोज। अब इसमें 1 2 3 4 करेंगे। 1 2 3 4, फिर इसको फास्ट कर लेंगे। रिलैक्स, और अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में ये नीज का एक्सरसाइज भी करना ना भूलें। नीज में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम तो आ ही जाता है उम्र बढ़ने के साथ। हड्डियों में, जोड़ों में ताकतों की कमी हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने से बोन्स में दर्द, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, जो तमाम बोन्स के सेल्स हैं वह आपस में रीजनरेट होते रहेंगे, उसका व्यायाम होता रहेगा और उसमें नई ताकत भरती रहेगी। इसीलिए हमें इस सारे व्यायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। स्टैंडिंग पोज में अगला आसन होता है हमारा हनुमान बैठक। दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर पे बैठेंगे, सांस अंदर। और इसको धीरे धीरे करना है क्योंकि बैलेंस बिगड़ सकता है। अब उल्टी दिशा में घूम जाएंगे, बाएं पैर पे बैठने की कोशिश करेंगे तो दायां पैर पीछे सीधा रहेगा। हनुमान बैठक पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रांगनेस के लिए पैर, कमर, पीठ, गर्दन सब पर यह विशेष प्रभाव डालेगा।
इसमें बैलेंस बिगड़ने का डर रहेगा तो थोड़ा धीरे धीरे करना है, और अभ्यास हो जाने पे फास्ट भी। और इसी तरह का एक और पोज होता है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कंधे के समांतर, पहले दाईं तरफ झुकेंगे सांस भरते हुए, फिर बाईं तरफ झुकेंगे। 1-2 का पोज है ये। और जिसके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है तो फिर वो पूरा भी बैठ पाएंगे, पूरी जमीन पे बैठ पाएंगे। इस तरह सांस अंदर भरते हुए बैठ गए, फिर सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट स्ट्रेट। लंबे गहरे सांसों के साथ पूरे प्रक्रम में हाथ सीधा समांतर रहेगा कंधे। तो इस तरह से ये हमारा सारा पोज में अपने जीवन में सुबह के सुबह समय थोड़ा सवेरे जगकर और 1 गिलास 2 गिलास नॉर्मल वाटर के साथ अपने डेली रूटीन का स्टार्ट करके, और एज यूजुअल जैसे हम लोग सुबह सुबह चाय पानी करके और नहा धुल के, अगर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाथ पैर धुल के सर गीला करके आप प्राणायाम ध्यान योगा के लिए अपने आप को तैयार करें। स्टैंडिंग पोज में सारे आसनों के साथ सूर्य नमस्कार भी आराम से किया जा सकता है, और सूर्य नमस्कार जो है वह सबसे अच्छा आसन है। इसे वैज्ञानिक योगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 12 पोज अपने आप में पूरे शरीर के व्यायाम का एक पैकेज होता है। तो आइए मिलकर के करते हैं सूर्य नमस्कार। 2 3 4 पे दाएं पैर पे बैठना है, बायां पैर स्ट्रेट। 5 में पर्वतासन, पेट की थोड़ी को देखना है। 6 में साष्टांगासन, जिसमें पेट ऊपर रहेगा, बाकी हल्का सा जमीन पे टच रहेगा। भुजंगासन, सांस अंदर भरते हुए ऊपर, फिर पर्वतासन, पेट की थोड़ी को देखना। फिर बाएं पैर आगे, पहली बार दाएं पैर पे बैठे थे, इस बार बाएं पैर पे बैठे हैं। फिर दायां पैर भी आगे रहेगा, और फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। गिनती के साथ करेंगे। इसमें पहला आसन होता है प्रणामासन, दूसरा होता है हस्तासन, तीसरा होता है हस्तपादासन, पैर सीधा रहे। चौथा होता है दक्षिण सुसंचालनासन, दाएं पैर पे बैठना। 5वां होता है पर्वतासन, जैसे पेट की थोड़ी को देखना और एड़ी को जमीन में चिपका लेना। 6ठा होता है साष्टांगासन, जिसमें पेट ऊपर, बाकी सारा शरीर का अंग हल्का सा जमीन पे टच। उसके बाद होता है भुजंगासन, जो उसमें शरीर पूरा ऊपर की तरफ तना हुआ, सांस अंदर भरते हुए। फिर पर्वतासन की पुनरावृत्ति, फिर बाएं पैर पे बैठ के वाम सुसंचालनासन की पुनरावृत्ति, और इस तरह से फिर पाद हस्तासन, और फिर ऊर्ध्व हस्तासन के बाद प्रणामासन पे वापस। यह है 12 पोज गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मस्त पूरा सवा का समय पसीना पसीना शरीर में हो जाए, इतना व्यायाम 10-15 मिनट काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर being here on Vikram Jha YouTube channel. Please like, comment and subscribe, and be here for your great friendship, our great friendship. Thank you very much. Meet you in the next video in the yoga session. Thank you. Namaste.